जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो मेरे शेरों और सैनियों? सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। 100%। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही मेहनत तुझे सफल बनाएगी। झोंक दे इस आग में, यही आग तुझे फौजी बनाएगी, यही आग तुझे फौजी बनाएगी। तो लाडलो, आज हम शुरुआत कर देते हैं। आपका जो वीर फौजी बैच है उसकी आज जीरो से क्लास स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है? एकदम जीरो से क्लास स्टार्ट है और नंबर सिस्टम से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति बोलोगे? हाँ जी सर। तो देखिए लाडले, सबसे पहले हम आपको सिलेबस का जिक्र कर दें। सिलेबस का जिक्र कर दें, बोलोगे जी गुरुजी सिलेबस का जिक्र कर दीजिए। आप जैसे ही सिलेबस का जिक्र करोगे, बोलोगे हाँ जी, तो हमारी मैथ्स कितनी आएगी सर? हमारी मैथ्स ये है भाई, ये हमारी मैथ्स है। मैथ्स कितने नंबर की आएगी सर? मैथ्स 30 नंबर की आएगी। क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे सर? क्वेश्चंस की संख्या है, बोलोगे हाँ जी, ये 15 आएंगे और ईच क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ईच क्वेश्चन 2 अंक का आएगा, इसलिए दोनों नंबर 30 के आ जाएंगे। इसका मतलब आपका मैथ्स का जो पेपर होगा वो 30 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 30 नंबर का पेपर होगा। बोलो क्लियर है? जी गुरुजी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अब आप बोलोगे कि सर ये बात तो क्लियर है, अब अगली बात बता दो सर, टॉपिक क्या क्या है? टॉपिक देख लीजिए लाडलो। आपका पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको पहले तो संख्या पद्धति पढ़नी है, इसके बाद में सरलीकरण पढ़ना है, वर्गमूल घनमूल पढ़ना है, फिर आपको दशमलव भिन्न पढ़ना है, फिर आपको घातांक करनी पढ़नी है। ठीक है जी। फिर आपको प्रतिशत पढ़ना है, फिर आपको लाभ हानि और बट्टा पढ़ना है, और फिर औसत पढ़ना है। ठीक है जी सर। फिर आपको साधारण ब्याज पढ़ना और चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। साधारण ब्याज पढ़ना है और फिर आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। फिर आपको समय काम मजदूरी पढ़नी है, फिर मिश्र समानुपात पढ़ना है, फिर बोलोगे सर समय चाल दूरी और रेलगाड़ी और नावधारा पढ़ना है। फिर आपको आयु पढ़नी है, फिर आपको अनुपात पढ़ना है, फिर मिक्सचर पढ़ना है, फिर आपको क्षेत्रमिति पढ़नी है, फिर आपको आयतन पढ़ना है, फिर आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है, फिर आपको बीजगणित पढ़ना है, और इसी के साथ आपको ज्यामिति पढ़ना है। ज्यामिति बोलोगे? हाँ जी सर, ज्यामिति भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है जी। और इसके बाद में आप पढ़ना है प्रायिकता। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है लाडलो? इसके बाद में आपको पढ़ना है प्रायिकता। बोलोगे? हाँ जी सर, प्रायिकता। क्या ये बात क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोलोगे? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, अच्छा जी। अब बताओ, टॉपिक बता दिए जी, बाद में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम में पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है, तो देख लेना आराम से ना जी। अब देखो, फिर आता है क्या कि नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेज वाली लगे। नशा आप किसका करो? मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी लगे ना। वो बीमारी किसकी लगनी चाहिए? सक्सेज की बीमारी लगनी चाहिए। बोलोगे? हाँ जी। इसके बाद में ये आपका टाइम टेबल है इस बैच का। बोलोगे? हाँ जी सर। क्या है सर? आपकी मैथ्स की क्लास है, वो आपका एप्लीकेशन में 2 दिन तो यूट्यूब पे चलेगी, फिर एप्लीकेशन में चलेगी वो 1 से 2 बजे। कितनी बजे सर? 1 से 2 ये एप्लीकेशन में क्लास चलेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब लाइक ठोक दो भाई, सारी बातें हमने बता दी। बोलोगे? हाँ जी सर, योद्धा बैच में क्यों नहीं चल रही क्लास? यूट्यूब पे चल रही है आज तो लाडले, सिर्फ यूट्यूब पे। बोलोगे? हाँ जी सर, वो तो शाम को चलेगी ना उसके बैच में तो। अब देखिए, बोलोगे? हाँ जी। क्लियर है? जी गुरुजी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम शुरुआत कर दे? जी गुरुजी शुरुआत कर दो। ठीक है जी। नंबर सिस्टम का हम शुरुआत कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम में एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है ना जी। अब सबसे पहले अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं परिमेय संख्या की। अब एक एक पॉइंट पे नजर कर लेना। सर एसएससी जीडी का न्यू बैच के लिए हम क्या कर रहे हैं लाडले? एसएससी
जीडी के न्यू बैच के लिए अपन लाड लो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि 24 तारीख तक वेट कर ले, नोटिफिकेशन आ जाए उसी नोटिफिकेशन के साथ स्टार्ट कर दे। यदि नोटिफिकेशन आता तो भी करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो भी बैच स्टार्ट करेंगे, जल्दी आ जाएगा एसएससी जीडी का बैच। एसएससी जीडी की आपकी 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, 1 से पहले पहले आपका एसएससी जीडी का बैच आ जाएगा। बस बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनिए, अब यहां से बात क्या होती है, बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना, परिमेय संख्या। तो देखो बड़े प्यार से सुनिए, वे संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिख सके वे परिमेय संख्या होती है। P बटा Q के रूप में लिख सके, वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिख सके वे परिमेय संख्याएं होती हैं। या आपको इसको दिखे, आपको दिक्कत आए तो आप ऐसे भी देख लो, दिखने में सरल हो, दिखने में इजी हो, दिखने में इजी दिखाई दे, दिखने में इजी लगे, दिखने में क्या लगे सर, दिखने में इजी लगे तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन लाडलो एक बात का ध्यान रखना है, ये नीचे वाला जो नंबर है ना, ये नीचे वाला नंबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये है ना, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को कैसे याद करोगे, वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन Q का मान नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Q का मान नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बोलोगे हाँ जी सर, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या होती है, याद करना है इसको। सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी नंबर है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखे 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है सर, परिमेय नंबर है। ठीक है जी। आपको बोला जाए कि सर माइनस की संख्या भी परिमेय होती है, माइनस की संख्या भी क्या होती है सर, माइनस की संख्या भी परिमेय होती है। बोलोगे हाँ जी सर। बटे की संख्या भी परिमेय होती है, 3/4, 2/3, 1/2, 11/7। ठीक है, बोलोगे हाँ जी। माइनस की बट्टे की संख्या ये भी परिमेय होती हैं, बोलोगे हाँ। चेक कर लो कैसी कैसी संख्याएं परिमेय होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या सर ये परिमेय संख्या होती है, यस लाडलो ये परिमेय संख्या होती हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या बात है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। अब इसके बाद में देखें, जैसे और एग्जांपल दो सर, जैसे 22/7, ये 22/7 है ना, ये परिमेय संख्या होती है सर। कैसे, ये आगे बताएंगे, इसको नोट कर लो, आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल ध्यान में रखना 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या। सर जीरो भी परिमेय संख्या होती है, जीरो भी क्या होती है सर, जीरो भी परिमेय संख्या होती है, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। सर और संख्या, बोलोगे सर पॉइंट वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.3 हो, 2 मान लो 6 हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि इनको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। और सर जैसे √25, तो आप बताओ 25 का रूट निकाल सकते हो क्या, 25 का रूट निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, 25 का रूट कितना होता है, 5। 25 का रूट निकाल सको वो 5 होता है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होती है। और आप बोलोगे सर √36, तो 36 का मैं निकाल सकता हूं, तो ये भी परिमेय संख्या है सर। घनमूल जानते हो, घनमूल क्या होता है, 125 का घनमूल। बोलोगे कि सर 125 का मैं घनमूल निकाल सकता हूं क्या? बोलोगे हाँ जी सर, आप इसका घनमूल निकाल सकते हो, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको संख्या रूट में दे दे, कभी भी आपको संख्या किस में दे दे सर, कभी भी आपको संख्या किस में दे दे, रूट में दे दे। कभी भी आपको संख्या किस में दे दे सर, रूट में दे दे, रूट में दे दे, तो जिसका रूट निकाला जा सके, जिसका रूट निकाल ले वो क्या होती है, परिमेय। जिसका रूट निकाल लें वो क्या होती है सर, वो परिमेय होती है, ये ध्यान रखना। तो 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट 5 होता है। 36 का क्या होता है, 6 होता है। 125 का घनमूल निकालना है, तो 125 किसका घनमूल होता है सर, 5 का घनमूल होता है। तो इसका मतलब ये वाली क्या है सर, ये वाली परिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
सर एप्लीकेशन में 2 दिन बाद चलेगी भाई, आज और कल परसों से एप्लीकेशन में आ जाएगा ये वीडियो, टेंशन ना करो, ठीक है जी। फिलहाल यूट्यूब पे पढ़ लो, एप्लीकेशन में 2 दिन बाद में एप्लीकेशन में ही चलेगी क्लास, ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी, आज एप्लीकेशन में नहीं चल रही है, आज एप्लीकेशन को रेस्ट लग रहा है, रेस्ट। बोलोगे हाँ जी। अब बोलोगे हाँ जी सर, अब आती है सर क्या, अपरिमेय संख्या। बोलोगे हाँ जी सर। अब बात क्या आती है सर, अब बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, बड़ी प्यार से देखने की कोशिश करना लाडले, ठीक है जी। देखिए आप बोलोगे कि सर अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, बोलोगे हाँ जी सर, वो क्या कहलाता है सर, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। बोलोगे हाँ जी सर। तो एग्जाम्पल बताओ सर, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। चलो हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। देखो एक तो 1/0, एक तो क्या होता है 1/0। देखो 0 तो किस में आता है, 0 तो परिमेय में आता है, और 1/0 किस में आता है, ये अपरिमेय में आता है। जैसे सर पाई क्या होता है, पाई है ना, पाई अपरिमेय होता है। जबकि 22/7 किस में आता है, परिमेय में आता है। और जबकि पाई किस में आता है, पाई अपरिमेय में आता है। बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद अपन चर्चा करें तो बोलोगे सर √3, क्या √3 का मान निकाल पाएंगे आसानी से, आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। 25 का तो तुरंत निकाले, 5 √3 का नहीं निकाल पाएंगे। जैसे √7, सर √7 का नहीं निकाल पाएंगे सर। √11 का भी नहीं निकाल पाएंगे। जो इस प्रकार की संख्याएं होती है ना, जिनका रूट नहीं निकाल पाएंगे, वो क्या कहलाती है, बोलोगे कि सर वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है सर, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर। और एग्जाम्पल की बात करें सर, और एग्जाम्पल ले लें सर। जैसे मैं भी थोड़ी देर में आपको पूछूंगा, आप बताओ। जैसे मैंने लिख दिया √49, तो √49 का तो मैं कितना निकाल सकता हूँ, √49 का तो 7 होता है। तो 7 होता है तो ये क्या होती है, ये तो परिमेय होती है, इसलिए क्या क्या नहीं होगी, अपरिमेय नहीं होगी। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया घनमूल 26, तो क्या घनमूल 26 का घनमूल निकाल पाऊंगा, नहीं। यदि 27 होता ना, तो 27 का तो मैं कितना निकाल देता, 3 निकाल देता। बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन 26 का नहीं निकाल पाऊंगा ना, इसलिए क्या हो गया सर, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, मैंने आपको ये परिमेय भी बता दी और ये मैंने आपको अपरिमेय भी बता दी। बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब सुनिए लाडले, बोलोगे हाँ जी। अरे जो पुराने बैच चल रहे हैं उनकी क्लास एप्लीकेशन में चल रही है, जो नए बैच चला है ना, इसकी क्लास कहाँ है सर, इसकी क्लास ये। बोलोगे हाँ जी। अब सुनिए, बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो पर्सन आया, इससे पहले नोट पॉइंट लिखवा दे क्या लाडले, नोट पॉइंट लिखवा देते हैं ना जी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। एक नोट पॉइंट लिखवा दें, लिखवा दो सर। नोट पॉइंट है हमारा क्या, कि पाई है ना, पाई याद रखना है। पाई तो क्या होती है, अपरिमेय। पाई तो क्या होती है, अपरिमेय, याद रखना है, गड़बड़ मत कर देना। पाई तो क्या है, अपरिमेय। और 22/7 क्या होता है, परिमेय। रट्टा मार के रखना लाडलो, क्यों, क्योंकि ये आर्मी में आपके सीधा का सीधा छाप के देता है पेपर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या होती है सर, परिमेय होती है। तो ये विशेष कर ध्यान रखना इस नोट का, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, देखो प्रश्न कैसे कैसे पूछा हुआ। एक ये प्रश्न पूछा हुआ है, जवाब करना है, ठीक है जी। अब पाई 1 है, प्रश्न कैसे पूछेगा आप देख लीजिए, कैसे पूछा हुआ है आर्मी में, सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है। पाई 1 है, क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर होने वाला है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ लाडलो बताओ। दिल मांगे आर्मी, जिद है जुनून। एक मोटिवेशन लाइन सुनाऊंगा आपको, बहुत तगड़ी है, मेरे पास मैंने बनाई है, लेकिन उसको भी मैं याद कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मैं देख के सुना सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल, आप देख के सुना सकते हो। एक बहुत तगड़ी मोटिवेशन लाइन आपके भाई ने तैयार की है जी। देखो
अभी तो देख के सुना रहा हूं, धीरे धीरे मैं याद कर लूंगा। देखो, है वक्त बुरा तो क्या हुआ, है वक्त बुरा, है वक्त बुरा तो क्या हुआ, ये वक्त कितना तड़फाएगा, ये वक्त कितना तड़फाएगा। तेरे हौसले के सामने, तेरे हौसले के सामने ये वक्त भी एक दिन झुक जाएगा, ये वक्त भी एक दिन झुक जाएगा। जो हंसते थे तुझ पर, जो हंसते थे तुझ पर, तू उनको भी एक दिन दिखलाएगा, तू उनको भी एक दिन दिखलाएगा। नतमस्तक होगा ये जमाना, नतमस्तक होगा ये जमाना, जब तू वर्दी पहन के आएगा, जब तू वर्दी पहन के आएगा। जब ठान लिया है मन में तो वो दिन भी जल्दी आएगा, जब ठान लिया है मन में तो वो दिन भी जल्दी आएगा। मेहनत की इस आग में जल कर तू, मेहनत की इस आग में जल कर तू फौजी बनकर दिखलाएगा, फौजी बनकर दिखलाएगा। ठीक है, तो मेरे लाडलो एकदम मोटिवेशन से रहना है, पूरा जी जान से हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। देखिए, बोलोगे कि सर पाई क्या है? सर पाई एक अपरिमेय संख्या है। अभी जस्ट ही बताया पाई क्या होती है सर, पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है सर? पाई अपरिमेय संख्या। क्लियर जी गुरुजी? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, 22/7 है, 22/7 है। क्या है सर 22/7? तो आपको भी पता है सर 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है सर? 22/7 है ना, वो क्या है सर? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आगे चले जी गुरुजी, आगे चले। अगली बात क्या है? देखो, निम्न में से परिमेय संख्या है, निम्न में से परिमेय संख्या है। तो आप बताओ कौन सी परिमेय संख्या है? बोलोगे जल्दी से बताओ, देखो कौन कमेंट, कौन कौन यहाँ पे सही जवाब दे पाता है अगले क्वेश्चन का कि भाई निम्न में से परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। बताओ लाडलो, बताओ जल्दी से बताओ। देखो, आप बोलो सर √3, तो √3 का मान निकाल सकते हो क्या? नहीं सर। तो ये √3 क्या हो गया सर? ये √3 तो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। ठीक है जी, अच्छा जी। सर 27 का रूट निकाल सकते हो क्या? नहीं। 27 का घनमूल जरूर निकाल सकते हैं, रूट नहीं निकाल सकते, तो ये भी अपरिमेय है सर। सर 25 का घनमूल निकाल सकते हैं क्या? नहीं, 25 का घनमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय। 49 का मैं निकाल सकता हूँ। 49 का कितना होता है सर? 49 का 7 होता है। 49 का कितना होता है? 7। तो ये लाडलो, ये क्या हो जाएगी आपकी? परिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। डी ऑप्शन आपका कौन सा सही है सर? डी। 49 आपका परफेक्ट आंसर है कि मैं 49 का रूट निकाल सकता हूं। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाडलो, लाइक जरूर कर देना, है ना जी। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है कि भाई इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है। आपको ये बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। बताओ जल्दी से, क्या आने वाला है बताओ। फिर 1% हम लिखवाएंगे मजाकिए अंदाज में। बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। तो अपरिमेय संख्या देखिए लाडलो, कौन सी? अपरिमेय संख्या। तो बोलोगे कि सर अपरिमेय संख्या आप देखोगे तो देखो √25 का मान कितना होता है? √25 का मान 5 होता है। तो ये तो क्या हो गई सर? ये तो परिमेय हो गई, परिमेय। बोलोगे हाँ जी सर, ये परिमेय है। सर 49 का कितना होता है? 49 का 7 होता है। तो सर ये भी क्या हो गई सर? ये भी परिमेय हो गई। बोलोगे हाँ जी सर। 125 का घनमूल क्या होता है? 5 होता है। तो ये भी परिमेय हो गई सर। क्या 38 का निकाल पाओगे क्या? 38 का नहीं निकाल पाएंगे सर, 38 का नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये 38 क्या हो जाएगा सर? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बोलोगे हाँ जी सर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ये आपका परिमेय और अपरिमेय पहचानने का एक बढ़िया कंसेप्ट, एक शानदार कंसेप्ट है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होनी चाहिए। बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो अगली बात क्या आती है, सुनिए। बोलोगे हाँ जी सर। अगली बात ये है लाडलो, जो हमें याद करनी है। ठीक है जी, स्पेशल बातें कोष्टक में लिखा हुआ है, याद करनी है। तो जब याद करनी है तो लाडले फिर करना ही है, जाना कहाँ है। बोलोगे हाँ जी सर। मतलब याद करना है तो बोलोगे कि सर फिर याद करना ही है। स्पेशल बातें आई आपके सामने, क्या है देखिए स्पेशल बातें। देखो इसका पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है लाडलो। देखो, परिमेय जोड़ो या घटाओ, याद करना इनको, रट्टा मारना है, रट्टा। ठीक है जी। परिमेय में परिमेय जोड़ो या घटाओ,
परिमेय में परिमेय जोड़ो या फिर घटाओ, हमेशा क्या प्राप्त होता है, हमेशा परिमेय ही प्राप्त होता है। ये विशेषकर ध्यान रखिएगा। परिमेय, कोई परिमेय संख्या में अपन परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, कोई परिमेय संख्या में यदि अपन परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो जोड़ना घटाना हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये हमें रट्टा मार लेना। बोलोगे हाँ जी सर, आज हाँ हाँ योगेंद्र, हाँ योगेंद्र आप वाले बेस की क्लास ऑफ है साइंस वाले, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें कि सर यदि यदि अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़े या घटाए, अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़े या घटाए, अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़े या घटाए, ध्यान रखना अपरिमेय को अपरिमेय में चाहे जोड़ो या घटाओ, या तो परिमेय भी हो सकता है या फिर अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। परिमेय भी हो सकता है और लाडलो क्या हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो बोलोगे कि सर ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये वाला पेपर में प्रश्न छपा सकता है, ये वाला यहाँ पे छप सकता है। बोलोगे हाँ जी, क्यों, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्या करेंगे, हम जल्द छप सकता है, हम जल्दीबाजी में क्या करेंगे, अरे सर ने बताया था ना अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय तो आएगा। नहीं लाडले, वहां पे अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर रूट की दो कैसी संख्या, रूट दो, बेटा रूट दो का मान थोड़ी निकाल सकते हो, रूट दो का मान सीधा सीधा थोड़ी निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या। बोलोगे जिनका रूट निकाल सकते हो वो परिमेय है, जिनका नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय। क्लियर जी? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें, अगली बात क्या है सर, अगली बात है ये जोड़ से रिलेटेड है। ये तीनों बातें किससे रिलेटेड है, जोड़ और घटाव से रिलेटेड है। परिमेय को अपरिमेय में जोड़ो या घटाओ, ऑलवेज क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय। ऑलवेज क्या होती है सर, ऑलवेज होती है अपरिमेय। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सर क्या आर्मी में इससे प्रश्न आया था, लाडले आया था, वो भी हम दिखाएंगे। पहले याद करो, परिमेय परिमेय परिमेय, परिमेय परिमेय परिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे घटाएंगे तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। और परिमेय में परिमेय जोड़ो या अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ो या घटाओ, हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। ये रट्टा मार के याद रखना है। बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब गुणा से रिलेटेड आ जाऊं। ये किससे रिलेटेड है लाडलो, गुणा से रिलेटेड है। बोलोगे हाँ जी सर, गुणा से रिलेटेड है। दो ही चीज आती है, प्लस माइनस और गुणा आता है, ठीक है जी। अब देखिए, आप परिमेय को परिमेय से गुणा करवाओ, परिमेय को परिमेय से गुणा करवाओ तो क्या आता है लाडले, बोलोगे कि सर परिमेय आता है। और आप बोलोगे कि सर अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओ, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओ तो वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ये वाला आपके छप सकता है, ठीक है जी, ये वाला छप सकता है। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओ तो वो परिमेय भी हो सकता है या फिर अपरिमेय भी हो सकता है। बोलोगे हाँ जी, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट छप सकते हैं पेपर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। देखो, परिमेय को परिमेय से गुणा करवाओगे ना तो परिमेय पूछेगा, परिमेय ही आएगा। अपरिमेय को अपरिमेय से, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करो तो क्या आएगा, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करोगे तो वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने छपने वाले कौन कौन से बताए, एक तो ये वाला छप सकता है, या फिर ये वाला छप सकता है, या फिर ये वाला छप सकता है। सर पेपर में कौन से छप के आया था, देखना लाडले आराम से। बोलोगे हाँ जी, पेपर में ऐसे प्रश्न आया था, आप जवाब दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये आया था आर्मी एग्जाम के पेपर में, है लाडले? बोलोगे हाँ जी सर, ये आर्मी एग्जाम के पेपर में ये धुआंधार मचा दिया था, इसने धुआंधार मचा दिया था। बताओ जल्दी से, बोलोगे हाँ जी सर। बताओ लाडलो, इसका जवाब दो। सर इंग्लिश में भी टाइप करा दिया करो बेटा। इंग्लिश में परिमेय को रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय को रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर, बताओ जवाब दो इसका। अब होगा इतिहास, अब रचा जाएगा। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओ, परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओ।
बोलोगे हाँ जी सर। क्या करवाऊं? परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवा दो। परिमेय को किससे मल्टीप्लाई करना है? अपरिमेय से गुणनफल करना है, गुणनफल। और क्या है लाडलो? बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो गुणा करवाओ। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाने पर वो परिमेय भी आ सकती है या फिर अपरिमेय भी आ सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका सी ऑप्शन सही है। ये आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। ये आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। इसलिए देखो मैं पहले ये चीज लिख कर लेकर आया हूं कि लाडलो स्पेशल बातें याद करना है। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। बोलोगे हाँ जी सर। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट 6 पॉइंट हो गए। ये आपको याद करना है। क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चले लाडलो। सर आगे एक प्रश्न में देखो, तुम्हें अपरिमेय कंप्लीट हो गया, परिमेय और अपरिमेय क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोलोगे एक बढ़िया सा प्रश्न पूछ रहे हैं और हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, तुम 100% गलती करोगे। 100% सर दे दो, देखना। बोलोगे बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछूंगा मैं। ठीक है जी, देखना। एक और हजार के बीच, एक और हजार के बीच कितनी परिमेय संख्या है? कितनी परिमेय संख्या है? कितनी परिमेय, ऑप्शन दूंगा, कितनी परिमेय संख्याएं हैं? ठीक है जी, हमारी तरफ से लिखा हमने प्रश्न। बोलोगे हाँ जी। तो देखो हमने लिखा 1000, हमने दूसरा ऑप्शन लिखा 999, तीसरा ऑप्शन लिखा 998 और डी ऑप्शन लिखा अनंत। बताओ कौन सा आंसर आने वाला है? बताओ, ये बता दो, मान जाएंगे तुमने बहुत ही खतरनाक तरीके से सोचा है लाडले। बताओ है लाडले, बताओ मेरे लाडले। बताओ, आराम से बताओ, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है जी, आराम आराम से चलने वाले हैं। वालों के लिए सर क्लास स्टार्ट कीजिए ना प्लीज। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कैसे करें लाडले? बताओ। यहाँ पेज फंसेगा, हम गारंटी लेते हैं सब भाइयों का गलत आएगा। आप बोल दो आगे, आप बोल रहे हो, आप बोल दो यार। इसका जो आंसर आएगा लाडलो, हमने कहा था ना तुम फंसोगे, इसका आंसर आएगा अनंत। इसका आंसर आएगा अनंत। क्यों? अरे भाई मैंने कहा परिमेय संख्या पॉइंट वाली भी होती है, परिमेय संख्या बट्टे वाले भी होती है। तो आप ये बताओ, 1 से लेकर 1000 के बीच में, 1 से लेकर 1000 के बीच में क्या पॉइंट वाली संख्या नहीं आती? 1 से 1000 के बीच में बट्टे वाली संख्या नहीं आती? 1 से 1000 के बीच में सिंपल संख्या नहीं आती? दुनिया की बहुत सारी संख्याएं इसके अंदर समावेश हैं। वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। वो सारी की सारी क्या होती हैं? परिमेय। आप तो इसकी बात छोड़ो, आपसे ये भी पूछ लेना, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? बोलोगे हाँ जी, तो भी आपको जवाब देना है क्या? परिमेय संख्या। तो भी आपको जवाब क्या देना है लाडले? तो भी आपको जवाब देना है अनंत ही होती है। कभी भी किसी भी दो नंबरों के बीच में, कभी भी किसी भी दो नंबरों के बीच में आपको ये पूछ ले कितनी परिमेय संख्या है, कभी भी दो नंबरों के बीच में आपसे पूछ ले कितनी परिमेय संख्या है, तो लाडलो ध्यान रखना अनंत होता है। कितना होते हैं सर? अनंत होता है, अनंत। तो याद रखिएगा, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में यदि परिमेय संख्या पूछ रहा, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो वो ध्यान रखना अनंत होती है। जैसे सर इसके बीच में पूछ रहे तो 1/2 और 1/5, 1/5 के बीच परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या, तो लाडले अनंत ही होती है। क्या होती है? अनंत ही होती है। परिमेय संख्या परिमेय है तो ये ध्यान रखना अनंत। बोलोगे सर कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं होती है, गड़बड़ मत कर देना। अब क्लियर है जी गुरुजी? क्लियर है, अब गड़बड़ मत करना। ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये बात क्लियर हो गई सर, अब आ जाओ किस पे सर? पूर्णांक संख्या।
अब कौन सी ले रहे हैं लाडलो? अब ले रहे हैं हम पूर्णांक संख्या। क्या ले रहे हैं लाडलो? पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है, क्या होती है, बड़े प्यार से देखना, ठीक है जी। बोलोगे आराम से देखना, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है जी। अब आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, बड़े एक एक पॉइंट को डिनोट करना है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अब आप बोलोगे सर पूर्णांक संख्या है ना, देखो जीरो तो होता ही है, जीरो बोलोगे सर 1 2 3 4, और कहां तक होता है सर? ये आगे अनंत तक चलता है, अनंत तक। और सर इधर देखे तो इधर ये माइनस में भी चलता है, -1 -2 -3, और कहां तक चलता है सर? अनंत तक चलता है। कहां तक चलता है? अनंत तक चलता है। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो दुनिया के जितने भी माइनस की संख्याएं है ना, माइनस प्लस की संख्या है ना, ये पूर्णांक होती है। लेकिन पूर्णांक में एक ध्यान रखना है, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या शामिल नहीं होती वो देख लेना, क्योंकि यहां गड़बड़ करोगे। पूर्णांक संख्या में ना, पूर्णांक संख्या में बट्टे की संख्या नहीं आती। पूर्णांक संख्या में पॉइंट वाली संख्या, पूर्णांक संख्या में दशमलव संख्या शामिल, दशमलव और भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती है। दशमलव और भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती है, संख्या शामिल नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शामिल नहीं होती, ये थोड़ा विशेष कर आपको ध्यान रखना है। ये आपको गलती मत कर देना लाडलो, कि पूर्णांक संख्या में कभी भी है ना दशमलव की संख्या और भिन्न वाली संख्या कभी भी शामिल नहीं होती है। सिंपल नंबर रहता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जीरो तो होता ही होता है, जीरो तो होता ही होता है। फिर नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सिंपल नंबर चल रहे हैं, गिनती चल रही है ना, गिनती, चाहे वो माइनस में चले चाहे वो प्लस में चले, वो चाहे माइनस में चले चाहे वो प्लस में चले, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। क्लियर जी। अब देखो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा देखो, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा होता है ना, इसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। इसे हम कौन सा बोलते हैं? आरोही। सर ये आरोही क्या होता है? आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्या होता है सर? आरोही होता है ना लाडलो, ये क्या होता है? आरोही होता है बढ़ता क्रम। क्लियर जी। आरोही क्या होता है सर? आरोही होता है ना, ये होता है बढ़ता क्रम, ठीक है जी। और सर ये वाला बोलोगे कि सर ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये वाला होता है घटता क्रम। ये कौन सा होता है? घटता क्रम। और घटता क्रम को क्या बोलते हैं सर? घटते क्रम को अपन अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। बोलोगे हाँ जी सर, क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। देखो आरोही तो होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। तो ये देखो बढ़ रहा है, देखो क्या कैसे बढ़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये घट रहा है, -1 -2 -3, ये माइनस की संख्या घटती हुई चलती है। अभी बता देंगे कैसे घटती हुई चलती है, ठीक है। पहले इसके बारे में देखो। और सर ये जीरो है ना, जीरो में एक बड़ी खास बात है। क्या? जीरो है ना, ये न तो ऋणात्मक होता है न ही धनात्मक होता है। न तो ऋणात्मक, न तो क्या होता है सर? न तो ऋणात्मक और नहीं धनात्मक, दोनों ही नहीं होता है सर। फिर क्या होता है? ये तो फिर उदासीन होता है। ये तो फिर क्या होता है? ये तो फिर उदासीन होता है। ये तो फिर क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन बोलोगे हाँ जी, उदासीन होता है, ठीक है जी। और इसकी खोज किसने की थी लाडलो? बता देते हैं। इसकी खोज करता है आर्यभट्ट। इसके खोजकर्ता कौन है सर? इसके खोजकर्ता है आर्यभट्ट। पता है? बोलोगे हाँ जी सर। सर ये तो जीरो की खोज तो आपने बता दी, एक की खोज किसने की थी? एक की खोज मैंने की थी भाई, एक ही खोज मैंने की थी, पता है जी। अच्छा जी, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे कि सर अब आपसे पूछ ले देखो आपसे पूछ ले कि धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इन्हें हम बोलते हैं क्या सर? ये तो है धनात्मक संख्या। ये तो क्या है लाडले? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है सर? ये वाला होता है आपका क्या? ये वाला हिस्सा होता है धनात्मक। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है सर? धनात्मक होता है। और ये वाला हिस्सा कौन सा होता है सर? ये वाला हिस्सा ऋणात्मक होता है। बोलो कि हाँ जी सर। ये वाला हिस्सा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। एक एक पॉइंट को हमने बिखेर दिया है। अब देखिए, अब बोलोगे कि सर आपसे पॉइंट पूछ ले, देखो आपसे ये पूछ ले कि धनात्मक पूर्णांक में
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ? धनात्मक में, धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या होती है ना, वो कौन सी होती है सर? एक होती है, एक प्लस की एक। कौन सी? माइनस की नहीं, प्लस की एक होती है। और सर यदि आपसे ये पूछ ले क्या कि ऋणात्मक संख्या में, ऋणात्मक संख्या में, ऋणात्मक संख्या में बोलोगे हाँ जी सर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में, ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बोलोगे हाँ जी सर, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है लाडलो? सबसे बड़ी होती है -1। क्या होती है? -1। देखो ऋणात्मक, देखो धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी होती है +1, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी, यहां पे मैंने लिखा है सबसे छोटी, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा है सबसे बड़ी। तो ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी -1 होती है, ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी -1 होती है। सर ये कैसे? बता देंगे, धैर्य रखो, अभी बता देंगे। देखो बोलोगे हाँ जी, देखो अभी हम बता देते हैं, समझिए बड़े प्यार से कैसे। आप ध्यान से सुनना कि ऋणात्मक संख्याओं का गेम करते हैं यहाँ पे। बोलोगे हाँ जी सर, ताकि ये बात समझ आ जाए, ठीक है जी। आप ये बताना कि ऋणात्मक संख्याओं में जितनी बड़ी दिखाई देगी ना, ऋणात्मक संख्याओं में जितनी बड़ी दिखाई देगी ना उतनी छोटी होती है। तो बोलोगे हाँ जी सर। आपसे ये पूछ ले कि -30 और -45 इनमें बड़ी कौन सी है, इनमें बड़ी कौन सी है? तो याद रखना है जो छोटी दिखाई देती है ना, जो छोटी दिखाई देती है ना वो बड़ी होती है, जो छोटी दिखाई देती है ना वो क्या होती है? बड़ी होती है। ये थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखना। बोलोगे इन दोनों में बड़ी कौन होगी सर? इन दोनों में बड़ी होगी -30। जैसे आपसे पूछ ले कि सर आप ये बताओ क्या -1 और -1000 में, -1000 में बड़ी कौन है? इनमें बड़ी बताना है। तो जितनी छोटी दिखाई देगी, जितनी छोटी दिखाई देगी वह उतनी बड़ी होती है। तो ये वाली क्या होगी सर? बड़ी। जो बच गई वह क्या होती है? छोटी होती है, छोटी। बताओ, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आनंद आया? मजा आया? बोलोगे हाँ जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, हम आपको एक प्रश्न देते हैं, आपको बताना है, ठीक है जी। बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। एक आपने ये दो चिन्ह देखे होंगे ना, ऐसे ये चिन्ह देखे होंगे ना आपने, ये चिन्ह देखे होंगे ना। देखो यदि इस चिन्ह का मुख इधर खुला है, देखो इन चिन्ह के बारे में बता दो फिर प्रश्न बताएंगे। एक चिन्ह आपने ये ऐसे देखा होगा, बोलोगे इसका मुख खुला किधर है सर? इसका मुख इधर खुला है, इसका मुख इधर खुला है। तो इसका मुख जिधर खुला होता है ना वो क्या होता है? बड़ा। वो क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा। और सर ये मुख इधर ऐसे हो तो, अब इसका मुख इधर खुला है, अब इसका मुख इधर खुला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, बड़ा। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर जी। इस चिन्ह का जिधर मुख खुला होता है ना, इस चिन्ह का जिधर मुख खुला होता है ना वो क्या होता है? बड़ा। तो एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए। बोलोगे कि सर आपको ये बताना है कि कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है जी। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि -27, बोलोगे हाँ जी सर, और यहां हमने डैश डैश लगा दिया, बोलोगे हाँ जी सर, और यहां पे हमने लिखा -15, बोलोगे हाँ जी। ऑप्शन लिखा हमने, ऑप्शन लिखा ये, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। बोलोगे हाँ जी सर। ये बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताओ। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है कि कौन सा मुख खुला आएगा, किधर कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ये जरा हमें बताइएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाडलो, लाइक जरूर कर देना। क्यों 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 लाइक कर दे सर? हम आपके लिए मेहनत करें ना, इसलिए लाइक तो कर ही सकते हो ना लाडले, एक लाइक तो बनती है। बोलोगे हाँ जी, है भाई? बताओ बताओ बताओ। सर बड़ा कौन है बताओ? ये बड़ा है, ये सर ये बड़ा है, ये तो ये बड़ा है ना लाडले, ये बड़ा है ना। ये क्या है सर? ये बड़ा है ना। बोलोगे हाँ जी सर, ये बड़ा है ना। तो ये बड़ा, तो मुख भी इधर ही खुला आएगा, ऐसे खुला हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि जिधर बड़ा होता है ना उधर मुख खुला आता है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी ऑप्शन सही है। आप मुझे जरा ये बताइएगा कि आप ये बताओ कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा। मुझे पता है यहाँ फंसोगे तुम, बोलोगे हाँ जी सर, इसमें फंसोगे लाडले तुम। तो चिन्ह है आपका, बोलोगे कि सर ये वाला, फिर है ये वाला, फिर है, बोलोगे कि सर बराबर, और डी है नन। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ इसमें कौन सा आएगा? -1 और 0,
माइनस और 1 और 0, इसमें बड़ा कौन आएगा बता दीजिए जल्दी से। है लाडले बताइए। फिर अपन पूर्णांक वाले पे चलेंगे, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने बता दिया है, अच्छे से बता दिया। सर जी भिन्न अवरोही अवरोही ये बाद की बात है लाडले, भिन्न आरोही अवरोही वो बाद की बात है। जब अपन पर्सनली भिन्न का चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आएगा वो आरोही अवरोही, या तो नॉर्मल बताना होता है आरोही अवरोही। ठीक है, हम आपको नंबर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं अभी। बोलोगे हाँ जी, सिर्फ नंबर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो कौन सा चिन्ह आएगा? देखो जीरो बड़ा होता है माइनस की संख्याओं से जीरो बड़ा होता है, ध्यान रखना। माइनस की संख्याओं से बड़ा कौन होता है? जीरो बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। माइनस की संख्याओं से कौन बड़ा होता है? जीरो बड़ा होता है। माइनस की संख्याओं से जीरो बड़ा होता है, जीरो तो बड़ा कौन है? जीरो है। तो मुख किधर खुलेगा? मुख किधर खुलेगा? जिधर जीरो होगा, तो जीरो इधर है तो इधर मुख खोल देंगे। बोलोगे हाँ जी सर, कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ही ऑप्शन आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी गुरु जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है सर पूर्ण संख्या। बोलोगे हाँ जी सर। अब आ जाओ सर पूर्ण संख्या। बोलोगे हाँ जी सर, पूर्ण संख्या क्या होती है? व्हाट पूर्ण संख्या, व्हाट पूर्ण संख्या? बोलोगे अभी बता देते हैं। देखो आप बोलोगे कि सर पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या है ना वो लाडलो कहां से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, बोलोगे चार, और कहां तक चलती है सर? अनंत तक चलती है। अनंत तक चलते रहोगी, कभी अंत तो होगा नहीं, कभी अंत तो होगा नहीं। बोलोगे हाँ जी सर। तो ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या नहीं आती है? एक तो पूर्ण संख्या में ना दशमलव की संख्या नहीं आती है, ये रट्टा ही मार लेना। कभी भी पूर्ण संख्या में, कभी भी पूर्ण संख्या में दशमलव की संख्या नहीं आती है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। एक पूर्ण संख्या में भिन्न वाली संख्या नहीं आती है, बटे वाली संख्या नहीं आती है, ये ध्यान रखना। एक सर, एक पूर्ण संख्या में कौन नहीं आती? इसमें ऋणात्मक संख्या भी नहीं आती। इसमें कौन नहीं आती सर? ऋणात्मक संख्या भी नहीं आती, ये ध्यान रखना है। तो बोलोगे सर इसके अंदर ऋणात्मक संख्या भी नहीं आएगी, सिर्फ ये गिनती आएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ ये संख्या आएगी। इससे एक छोटा सा प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? वैसे एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी पूछ ले तो अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो बोलोगे हाँ जी सर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना वो क्या है सर? जीरो है, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना लाडलो, वो क्या है सर? जीरो है, जीरो। तो इसमें आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? जी गुरु जी क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा जी, अब सुनिए अगली बात हमारी क्या है। ये बात पूर्ण संख्या में किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आती है सर प्राकृत संख्या। अब कौन सी आती है सर? प्राकृत संख्या। तो लाडलो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कहां तक चलती है सर? ये अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है सर? ये अनंत तक चलती है। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात एकदम आपकी परफेक्ट सही है, क्लियर है जी। तो ये आपकी कहां तक चलेगी सर? अनंत तक चलेगी। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी दशमलव संख्या नहीं आती है। आपसे पूछे क्या प्राकृत संख्या में दशमलव नंबर आते हैं? नहीं आते। क्या सर इसमें भिन्न वाले नंबर आते हैं? नहीं आते सर, भिन्न वाले भी नहीं आते हैं। सर क्या इसमें ऋणात्मक आता है? इसमें ऋणात्मक भी नहीं आता है, ऋणात्मक नहीं आता है, ध्यान रख लेना। क्रॉसिंग का मतलब ये नहीं आता है। सर जीरो भी आता है कि? जीरो भी नहीं आता। ये स्टार्टिंग कहां से होती है? एक से। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक। सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ना, वो कौन सी है सर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है आपकी एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है सर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है एक। क्लियर है जी? अच्छा क्लियर जी गुरु जी, क्लियर। आगे चलें जी गुरु जी, आगे चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है जी, आप ये बताओ, देखो रूट, रूट 25 प्राकृत संख्या है क्या?
√25, हाँ √25 प्राकृत संख्या है। क्यों? √25 का मान कितना होता है? √25 का मान 5 होता है, तो ये प्राकृत संख्या है। 25, इसका मतलब ये क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है जी सर। जैसे मैं बोल दूं 36 में, तो आपने कहा कि सर बट्टे वाली संख्या नहीं होती, तो 36 बटा 2, तो ये 36 बटा 2 बट्टे वाली संख्या कहाँ है? ये बट्टे वाली संख्या नहीं है, यहाँ तो भाग जा रहा है। 18, 18 क्या आ गई? प्राकृत संख्या। बट्टे वाली संख्या किनको बोलते हैं? जो आपस में कटे ही नहीं, जो आपस में कटे ही नहीं वो बोलते हैं बट्टे वाली संख्या, वो होती है भिन्न वाली संख्या। क्लियर है जी गुरु जी? क्लियर है ये बात? हमें आनंद आया, मजा आया? बोलोगे हाँ जी सर। अब आ जाओ सम संख्या। अब देखना लाडलो सम संख्या क्या कहती है, आराम से देखना लाडलो सम संख्या क्या कहती है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है वे सम संख्याएं कहलाती है। वे सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है वे सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कौन सी होती है? देखो एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी की सारी क्या होती है? सम संख्या। सम संख्या नेगेटिव भी होती है, सम संख्या ये भी होती है -2, -4, -6, -8, -10, ये भी क्या होती है लाडलो? ये भी सम संख्या ही होती है। ये भी क्या होती है? सम संख्या। मतलब 2 का भाग जाना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, भाग किसका जाना चाहिए? 2 का भाग जाना चाहिए, बस बात ये है। ऐसे मत सोचना माइनस वाले नहीं होती, माइनस वाले भी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी। विषम संख्या, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है वे क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बोलोगे हाँ जी सर, ये क्या होती है? विषम संख्या। माइनस में भी होती है, -1, -3, -5, -7, ये सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो सम वाला और विषम वाला इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है बोलोगे, लेकिन ये सम वाला आर्मी के पेपर में आया था, जब ऑफलाइन पेपर हुआ था उस वक्त ये प्रश्न आया था। बताऊंगा कैसे प्रश्न आया था। वे संख्या 2 का भाग जाता है सम संख्या, वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। बोलोगे हाँ जी सर, ये बता दीजिए हमें, ये बता दीजिए। बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर? बताओ लाडलो, बताओ, है भाई? बताओ लाडलो, बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बता दो भाई साहब। और लाडलो आपको पता है आपके प्रैक्टिस के लिए ये बुक आपके लिए कारगर साबित होने वाली है, संभाल लो। ठीक है, ये हम बता दें, इस प्रश्न का जवाब दे दो आप, ये आर्मी में पूछा हुआ है। अब बुक को परचेज कर लीजिए, आपके प्रैक्टिस करने में काम आएगी। ठीक है, जिसके पास ये बुक नहीं है ये बुक परचेज कर लीजिए, आपको अमेजन पे ये बुक मिल जाएगी, अमेजन पे मिल जाएगी मैथ्स की बुक। ठीक है, लगा लेना आर्मी स्टडी मैथ्स बुक, आर्मी स्टडी मैथ्स बुक। क्लियर जी? अब बोलोगे हाँ जी सर। और आपका जो अभी बता देंगे, ठीक है, आपका जो यहाँ पे ऑफर है, ये ऑफर अभी आपका चल रहा है। ठीक है लाडलो, ये आपका ऑफर चल रहा है। कहाँ तो चला गया वो, पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया, ये रहा। बोलोगे हाँ जी सर, ये ऑफर है, ये आपका ऑफर अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, तो लाडलो जितना जल्दी आप ले सको ले लो, उसकी 1-2 दिन बाद में है ना शायद ये फीस 1000 रुपये हो जाएगी, पहले बता रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया ले लो, बाद में वापस नहीं करते। आप सोचोगे सर मैंने नहीं लिया था कि मेरे वजह से आप 1 मिनट के लिए वापस 500 कर दो, फिर 500 होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम होता है लाडले। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा है। ठीक है जी, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है जी, ये वाला। तो बोलोगे सर वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है वो कहलाती हैं। तो लाडलो वो कहलाती है सम संख्या। ये इसलिए प्रश्न लिया है क्योंकि ये आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ये आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, बोलोगे हाँ जी, इनकी चर्चा अपन कल से करेंगे। बोलोगे हाँ जी सर, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे, टुमारो, इनकी चर्चा अपन करेंगे टुमारो। क्लियर है जी? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान, बड़ा मजा आएगा। भाज्य, अभाज्य, संपूर्ण संख्याएं, ठीक है, इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनकी चर्चा अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर। चलो मस्त हो जी गुरु जी, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए सर। बोलो, जाने की अनुमति दीजिए, अब जाते हैं हम। ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष हमें क्या रखना है? जारी रखना है।
संघर्ष अपन जारी रखेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, लोग कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुम्हें हंस के कह देना है वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। ठीक है, चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा।